और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने है, जहां जेएनयू कैंपस के चारों तरफ भगवा पोस्टर लगा दिए गए। हिंदू सेना ने ये भगवा पोस्टर लगाए। कैंपस के गेट पर भगवा झंडे लगाए गए हैं, ये जानकारी मिल रही है। पोस्टर्स के साथ साथ भगवा झंडे भी लगाए गए हैं। जेएनयू कैंपस के चारों तरफ भगवा पोस्टर्स लगाए जाने की खबर है। हिंदू सेना ने भगवा पोस्टर्स लगाए हैं, झंडे भी लगाए हैं। कैंपस के गेट पर झंडे लगे हुए हैं और आसपास की दीवारों पर पोस्टर्स के लगे होने की जानकारी मिल रही है। टेलीविजन स्क्रीन पर आप तस्वीरें भी देख रहे हैं। मीट विवाद के बाद देखिए अब पोस्टर को लेकर भी क्या हालात असामान्य होते हमें नजर आएंगे। क्या इस मसले को मुद्दा बनाया जाएगा? ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये जेएनयू का कैंपस आप देख रहे हैं, दीवारों पर पोस्टर्स लगे हुए हैं और जानकारी ये मिल रही है कि हिंदू सेना ने इन पोस्टर्स को लगाया है। तो अब देखिए कि ये एक रस्सी में भगवा कपड़े को बांध करके ये जेएनयू को चारों तरफ से घेरा गया है और जगह जगह ये भगवा जेएनयू और नीचे हिंदू सेना का नाम लिख करके ये पोस्टर चस्पा कर दिए गए हैं जगह जगह पर। जेएनयू के चारों तरफ की तस्वीरें आप देखिए, सड़क के दोनों तरफ आपको ऐसी तस्वीरें नजर आएंगी। और सबसे पहले टाइम्स नाउ नवभारत पर ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मीट को लेकर हुए विवाद को लेकर के जेएनयू के कावेरी हॉस्टल में जो विवाद पूरा हुआ था, उसको लेकर के जेएनयू की वाइस चांसलर से हम लोगों ने बात की थी और ये आश्वस्त किया गया था कि जेएनयू में ऐसे जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं उन पर रोक लगाई जाएगी। उससे ठीक 3 दिन बाद, 4 दिन बाद ये फिर तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां जेएनयू कैंपस के चारों तरफ को ये देखिए जगह जगह आपको भगवा कपड़े लहराते हुए टंगे हुए दिखाई पड़ेंगे। और सड़क के बीच में जो डिवाइडर होता है, उस पर जो बिजली के पोल होते हैं, उनके ऊपर भी ये पोस्टर्स लगा दिए गए, जिसमें भगवा जेएनयू और नीचे हिंदू सेना का टाइटल भी दिया गया है। हाल ही में आपको याद होगा जेएनयू में किस तरह छात्रों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। लेफ्ट एक तरफ था, दूसरी तरफ एबीवीपी के बीच में विवाद हो गया था। मीट विवाद था। दरअसल वो पूजा का विरोध था, रामनवमी की पूजा का दरअसल विरोध किया गया था। उसके बाद ये विवाद बढ़ा था और अब देखिए कुछ ही दिनों बाद की तस्वीर आपके सामने, चारों तरफ भगवा पोस्टर। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में भगवा का अपमान भगवा विरोधियों द्वारा किया जाता रहा है। हिंदू सेना इनको चेतावनी देती है, सुधर जाओ। भगवा का अपमान करने की कोशिश मत करना। हम आपका सम्मान करते हैं, प्रत्येक धर्म का सम्मान करते हैं, प्रत्येक विचारधारा का सम्मान करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से जेएनयू के अंदर भगवा का अपमान किया जा रहा है, हिंदू सेना इसको सहन नहीं करेगी और कोई भी कठोर कदम इसके विरोध में उठा सकती है। जय हिंद। तो ये हिंदू सेना के प्रतिनिधि की तरफ से आपने सुना भी कि कोई भी कठोर कदम हिंदू सेना उठा सकती है। बात सीधे पर यहां पर कानून व्यवस्था की आ जाती है। और हमारे सहयोगी मुकुल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकुल, जरा बताएं पहले आप कि जेएनयू के आसपास की क्या तस्वीरें हैं फिलहाल, और अगर आप तस्वीरें दिखा भी पाए। और हम इस वक्त हम जेएनयू कैंपस के बाहर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं इस पूरी स्ट्रीट पे देखिए, जैसे भगवा के जो पट्टियां यहाँ पर इन्होंने लगा रखी है खंभों पे, ऑटो रिक्शा के मिरर्स पे और भी कुछ एरियाज पे, पूरी दीवारों पे इन्होंने यहाँ पर सैफरन के जो पट्टियां हैं और फ्लैग्स हैं यहाँ पे रेज किए हुए। ऑल्सो आप देख सकते हैं कि जो बैनर्स इन्होंने पुट किए हैं, वो जो बोल रहे हैं भगवा जेएनयू हिंदू सेना, जो क्लियरली बता रही है कि हिंदू सेना ने एलिजली यहाँ पर बैनर्स लगाए, पर इस बात की पुष्टि इस वक्त नहीं हो पा रही है कि किसने बैनर्स लगाए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जेएनयू कैंपस के बाहर और एनएसयूआई के इंचार्ज यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है। उनसे बात कर लेते हैं, क्या कहना चाहते हैं वो इस घटना के बारे में। ये जो आप देखिए जो पोस्टर्स और बैनर्स इन्होंने लगाए हुए हैं, उस पर क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, जिस तरह से यहाँ पे इंसिडेंट हुई है, 10 तारीख को रामनवमी का फेस्टिवल था उस दिन, और वेज और नॉन वेज को लेकर के यहाँ पे जो है विवाद हुआ है, उसके बाद से जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो है इस तरह की चीज़ों को देखने को मिल रहा है। बहुत ऐसी कंट्री देश में जो है बहुत सारे जगह जो है इस तरह की घटना हुई है रामनवमी के फेस्टिवल पर, जो काफ़ी निंदनीय है। और ख़ास करके जेएनयू जो है विश्व की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है और यहाँ पे जो है पढ़ने लिखने का काफ़ी ज़्यादा माहौल है। जी बिल्कुल, और जैसे कि ये बोल रहे हैं कि जेएनयू बहुत ही विश्व प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है, पढ़ने लिखने का माहौल है, पर समय और हमें सब टाइम एंड अगेन हमने देखा है कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे वायलेंस के जो घटनाएं सामने आई है। रामनवमी के दिन भी जो घटना सामने आई थी, उसके बाद आज ये देखने को मिला है। कुछ ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने पट्टियाँ यहाँ पर उनके ऑटो रिक्शा पे लगाई है। उनसे बात कर लेते हैं। आप बताएं कि क्या कहना चाहते हैं, किसने लगाए हैं?
मेरा ऑटो भैया रोड पे खड़ा था, तो सुबह में आए जब ऑलरेडी फीते लगे थे। तो आप कहाँ थे जब आपका ऑटो था? घर पे? तो आपको नहीं पता है किसने लगाए? नहीं, ये तो नहीं पता है। तो आपको किसके क्या क्या उम्मीद है, किसके कौन लोग हो सकते हैं इसके पीछे जिन्होंने लगाया? जेएनयू के होंगे और कौन होंगे? आप बताएं, आपको इस बात की कोई खबर है किसने लगाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है अभी। नहीं सर, पता नहीं किसने लगाई, ये तो नहीं मालूम है। तो आप लोगों के ऑटो यहाँ पे रोज ऐसे ही खड़े रहते हैं? हाँ, यहाँ लाइन पे खड़े रहते हैं, पूरे लाइन पे ऐसे शाम को अपने रूम पे चले जाते हैं और रात को खड़ा कर देते हैं, करीब 9-10 बजे खड़े हो जाती है गाड़ी यहाँ पे। जैसा कि ऑटो वाले ने जो ड्राइवर्स हैं इन्होंने बताया कि इनको कोई अनुमान नहीं है कि किसने ये बैनर्स और ये झंडे लगाए हैं, पर रात भर इनके ऑटोज यहाँ पे खड़े रहे और देर रात ये घटना सामने आई है। सुबह ये विजुअल्स आप देख सकते हैं जो सामने आए हैं, दीवारों पर और खंभों पर जो बैनर्स लगा दिए गए हैं। आपसे वापस बात करेंगे, आप ये बताएं कि ये जो घटनाएं हैं ये काफ़ी बार सामने आई हैं, क्या आपको लगता है कि वायलेंस को बढ़ावा देने की ये कोशिश की जा रही है? देखिए, इस तरह की चीज़ें जो है किसी न किसी जो है विशेष विचारधारा से प्रभावित होता है, और जिस तरह से यहाँ पे इस तरह के प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने की कोशिश किया जा रहा है, इस पे सोचने की ज़रूरत है। देश में अभी गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी काफ़ी चरम सीमा पे है। सरकार उस मुद्दे को जो है सोल्व करने की कोशिश करे, और जेएनयू अगर इस तरह के माहौल को कम्युनलाइज किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये हमारे देश हित के लिए सही नहीं है, और जेएनयू जैसे विश्व प्रतिष्ठित जो यूनिवर्सिटी है इसके लिए भी सही नहीं है। यहाँ पे होना चाहिए कि बहुत सारे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का यहाँ पे अभाव है, बहुत सारे जो है हॉस्टल में जो है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है, स्टूडेंट के ऊपर जो है छत गिर रही है, तो ये सब ऐसा इशू है जिसको कि सोल्व करने का कोशिश किया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो है दिनों दिन माहौल जिस तरह से बिगड़ते जा रहा है, कुछ ऐसे संगठन हैं जो इस प्रोपेगेंडा को जो है आगे बढ़ा रहे हैं और धर्म को एक टूल के रूप में यूज किया जा रहा है। मैं भी हिंदू हूँ, जन्म से भी और कर्म से भी हिंदू हूँ, लेकिन मैं जिस तरह से देख रहा हूँ कि आज जो कुछ संगठन है जो धर्म का यूज करके जो है अपनी विचारधारा को मुकुल, मैं वापस आपके पास लौट रहा हूँ। इसी बीच हिंदू सेना के वाइस प्रेसिडेंट विष्णु गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु जी, बताइए जरा कि ये झंडे लगाने के पीछे की वजह क्या है? जेएनयू कैंपस के चारों तरफ ये भगवा झंडे क्यों लगा दिए गए? ऐसा है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बात कर रहा हूँ जी। ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट विष्णु गुप्ता नाम मेरा जी। हमारे वाइस प्रेसिडेंट उपाध्यक्ष जो है सुजीत यादव, उन्होंने ये वहां लगाए हैं। जिस प्रकार से भगवा का लगातार अपमान किया जाता रहा है जेएनयू कैंपस में, तो वहां पे हमने कैंपस के बाहर आसपास में भगवा झंडा लगाया है। भगवा से कहीं किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अभी हिंदू नववर्ष भी चल रहा है, ठीक है, सभी जगह जगह रैलियां निकल रही है, भगवा कैंपस से निकल रहे, और भगवा रैलियों में जिस प्रकार से हमले किए जा रहे हैं ये बहुत निंदनीय है। और हम लोग भगवा के नाम पे, जैसे अभी कोई व्यक्ति पहले बोल रहे थे कि हम धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, धर्म का इस्तेमाल किसी चीज के नहीं कर रहे, ये हमारा कल्चर है। पूरे देश में भगवा होना चाहिए, हर तरफ भगवा होना चाहिए। भगवा को लोगों को दिक्कत परेशानी क्या है? ये हिंदू सेना कब से ऑथराइज इस बात के लिए होगी कि पूरे देश में क्या होना चाहिए? ये आपको अधिकार किसने दे दिया इस बात का? और आप हैं कौन ये तय करने वाले कि कौन लोग को किस धर्म को मानेंगे या किस रंग को मानेंगे? हम ये कब कह रहे हैं कि कोई माने ना माने, लेकिन हम जैसे ये कर रहे हैं तो उससे आपत्ति क्या है किसी को? भगवा लगाने से, भगवा झंडा लगाने से क्या आपत्ति किसी को? हमारे घरों पे भगवा झंडे लगे हैं। हर व्यक्ति को भगवा, जो हिंदू संस्कृति से प्यार करता है, हिंदुस्तान में रहता है, तो उसे भगवा लगाना चाहिए। सर, आप अपने घर पर कुछ भी लगाइए, अपने दफ्तर पर कुछ भी लगाइए, लेकिन एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की दीवारों पर भगवा झंडा लगा देना, पोस्टर्स लगा देना, बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें आपत्ति है। उन्हें तो हिंदू होने पे भी आपत्ति होती है कि हिंदू ही क्यों है आदमी, हिंदू बोलने में भी आपत्ति है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है हिंदू कोई धर्म नहीं है, जीवन जीने की शैली है, संस्कृति है। लोगों को क्यों आपत्ति होती है? हमारी संस्कृति है। विष्णु गुप्ता, एक बात समझने की जरूरत है कि जिस इंस्टीट्यूशन के चारों तरफ आपने पोस्टर लगाए ना, वो किसी का घर नहीं है, वो किसी का दफ्तर नहीं है, वो किसी की दुकान नहीं है, वो कोई धार्मिक जगह नहीं है, वो एक शैक्षणिक संस्थान है जिसमें हर धर्म को मानने वाला, हर पंथ को मानने वाला इंसान वहां पर है। और क्या साबित करेंगे आप? अगर आप भगवा झंडे लगाते हैं, पोस्टर लगवाते हैं कि भगवा जेएनयू, तो हिंदू सेना क्या हासिल कर लेगी सिवाय पब्लिसिटी के? ऐसा है, भगवा अभी हिंदू नववर्ष भी चल रहा है, आप देख रहे हो, जगह जगह रैलियां लेकर। कब से शुरू होता है हिंदू नववर्ष, बताइए जरा। ना हिंदू नववर्ष अपना हिंदू नववर्ष विष्णु गुप्ता कब से शुरू हुआ, बताइए मुझे जरा। अरे कौन सा संवत है? सुनिए मेरी बात, आपको बताइए ना। ये साल जो चेंज होता है ना, आपको पता है, जिस प्रकार से मार्च एंडिंग होता है
पूरा सब कुछ चेंज हो जाता है, सब फर्स्ट वहीं से चालू होता है, एंडिंग हो जाता है सब विष्णु 1 अप्रैल से गुप्ता, चालू होता है। कौन सा विक्रम संवत है इस वक्त? विक्रम संवत चल रहा है, ठीक है, लेकिन मैं आपसे नहीं, यही कौन कहना सा चाहता विक्रम हूं संवत चल कि रहा है? आप मैं- हिंदू नववर्ष के मैं- बहुत बड़े ना, पुरोधा मैं- बनकर पोस्टर लगा रहे हैं, मैं कौन सा आपसे कहना चाहता हूं कि विक्रम हिंदू संवत कौन सा है? संस्कृति- बताइए जरा। अरे हिंदू संस्कृति चल रही है तो रोडों पे भगवा अरे झंडे विक्रम लगे संवत तो कौन सा क्या बताइए ना आपत्ति जरा। है? आप कह रहे हैं कि हिंदू नववर्ष चल रहा है, चारों तरफ भगवा लहरा रहा है, बताइए जरा ठीक है, कौन सा विक्रम संवत है? मैं बता दूंगा आपको, बताइए ना। बता दूंगा, लेकिन मैं अभी भगवा झंडे की बात हो रही है, भगवा झंडे की बात अरे भगवा झंडा विष्णु गुप्ता आपने कहा ना कि विक्रम नया हिंदू नववर्ष चल रहा है, इसलिए आप लोग लगा रहे हैं, बड़े उत्साहित हैं। कौन सा चल रहा है विक्रम संवत, बताइए जरा। मुझे आप सिंपल ये बताइए, अभी भगवा झंडे विष्णु की बात गुप्ता, हो रही है, कौन भगवा सा- झंडे से रोड पे आपत्ति क्या है? रोडों पे भगवा विष्णु झंडे गुप्ता, लगे हैं, हिंदू तो सेना के आपत्ति आप क्या है? प्रेसिडेंट हैं, आपने पुरोधा बनते हुए कहा कि हिंदू नववर्ष चल रहा है, भगवा से किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर आप भगवा के पुरोधा बन रहे हैं तो जो लोग आपके फॉलोअर को बताइए तो सही, कौन सा विक्रम संवत चल रहा है इस वक्त पर? हेलो विष्णु गुप्ता, मुझे बता दीजिए, हेलो? आवाज तो आपको आ रही होगी ना सर? हेलो विष्णु गुप्ता, आवाज तो आपको आ रही होगी ना? हेलो आवाज नहीं जा रही लगता है विष्णु जी के पास। हेलो? सुन पा रहे हैं विष्णु जी? हेलो हेलो विष्णु गुप्ता, हेलो? कौन सा साल हेलो हिंदी नववर्ष का हेलो? कौन सा साल चल रहा है हेलो? और कौन सा महीना चल रहा है? चैत, बैसाख, जेठ, हेलो? आषाढ़, हेलो? आप 12 महीने होते हैं, कौन सा महीना चल रहा है? विष्णु गुप्ता, ये बात शायद दर्शक समझ रहे होंगे कि आपको आवाज पहुंचनी क्यों बंद हो गई है। और इस वक्त एनएसयूआई से सनी धीमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन के जरिए। सनी, बताया जाए कि जेएनयू में जो ये पोस्टर लगाए गए हैं, इसके बारे में स्टूडेंट्स क्या सोच रहे हैं, क्यों लगाए गए? देखिए, अभी एक महामारी खत्म हुई है, इसको सब जानते ही हैं, कोरोना। उस महामारी के तुरंत बाद एक और महामारी शुरू हो गई है, महंगाई की, बेरोजगारी की। तो उसकी कार्ड थी, वो तो आपको सरकार की तरफ से कुछ प्रोग्राम करने से वो तो हो नहीं पा रहा है। तो एक नकली वैक्सीन बेची जा रही है जो भगवा आतंकवाद के नाम से है। कभी ये महात्मा बुद्ध का रंग हुआ करता था ये रंग, पर आजकल ये रंग जो है बलात्कारियों का, दंगाइयों का रंग हुआ पड़ा है। और देश की जनता को भटकाने के लिए उनके मूलभूत मुद्दों से, क्या रोज दुनिया में सबसे महंगा सिलेंडर 1000 रुपए का भारत में बिक रहा है, श्रीलंका में जहाँ पे आर्थिक तंगी चल रही है वहां उससे भी महंगा चल रहा है, लेकिन वो चर्चा ना हो जाए, महंगाई पर चर्चा ना हो जाए, इसलिए जेएनयू पर ये नकली वैक्सीन दी जा सनी रही है। धीमान, और उनका पूरे देश कहना को ये बांटी जा रही है, जो पक्ष है जो झंडे लगा रहा है, उनका कहना ये है कि भाई जेएनयू एक शैक्षणिक संस्थान न रह करके वैचारिक प्रतिद्वंदिता का स्थान बन चुका है। उनका कहना यह है कि चूंकि हाल ही में जो रामनवमी पर जो प्रकरण हुआ, खाने की चॉइस को लेकर के जो विवाद हुआ, ऐसी चीजें हैं जो कि धर्म विशेष को अपमानित करती हैं। पता नहीं किसके धर्म विशेष को अपमानित करती है, क्योंकि भारत की 60% आबादी मांसाहारी है और दुर्गा पूजा पे अगर मछली ना सर्व की जाए तो दुर्गा पूजा पूरी नहीं होती है। आप पता नहीं ये एक तरह का भारत देखना चाहते हैं, सिर्फ हरियाणा और राजस्थान और गुजरात के लोग शायद मांस कम खाते होंगे, पर यही भारत नहीं है ना। भारत अंडमान भी है, भारत तमिलनाडु भी है, भारत कर्नाटका भी है, भारत केरला भी है, भारत नॉर्थ ईस्ट भी है, पर आपकी नजर का भारत हम नहीं देखना चाहते। बहरखैर, हम ये नहीं कहना चाहते कौन क्या खाएगा नहीं खाएगा, हम तो कह रहे हैं आप खाने के लिए हमारे पास पैसे होंगे, संसाधन होंगे तभी तो खाएंगे ना। ये जो हिम्मत के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, इतनी महंगाई कर दी है, उस पर चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा इन मुद्दों पे हो रही है। जो पहली बात, यूनिवर्सिटी बनी इसलिए होती है ताकि वहां पे विचारों पे चर्चा हो सके, वहां पे लड़ाई मारपीट हो सके, इसलिए यूनिवर्सिटी नहीं बनी है। जो संघी वहां पर घुसे हुए हैं, और मैं आपको बता दूं कि जिन एबीवीपी के लोगों का उसके ऊपर एफआईआर हुई है जेएनयू में, उनके ऊपर 4-5 एफआईआर है अलग अलग मारपीट में। जिस सनी धीमान से आप बात कर रहे हैं, पिछले फरवरी में इन्हीं लड़कों ने इस पर भी हाथ छोड़ा था। तो ये दंगाई है जो पाल के रखे हुए हैं, और पुलिस वाले इन पर कोई एक्शन नहीं लेते, क्योंकि भैया सैया भय थानेदार, तो डर काहे का। अच्छा, जो लोग धर्म को, विचार को दूसरों पर थोपने की कोशिश करते हैं, आप क्या कहते हैं सनी जी, क्या कार्रवाई की एनएसयूआई मांग करता है? इस तरह एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की दीवारों पर पोस्टर लगा देना, झंडे लगा देना। देखिए, ये तो सांप्रदायिक
सौहार्द को बांटने का काम है। कार्रवाई तो हमें पता है कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन करेगा नहीं, क्योंकि वो तो एक तरफा की बात की सोचता है। उनको निर्देश तो ऊपर से पीएमओ से आते हैं, तो वो हमारी बात नहीं सुनेगा। बहरकैफ हम आपको बताना चाहते हैं कि जिस तरह के अंग्रेजों के वक्त में जब आजादी की लड़ाई चल रही थी, तो आजादी की लड़ाई को बांटने के लिए क्या करते थे, मंदिरों में गऊ मांस और मस्जिदों में सूअर का मांस। तो यही बीजेपी आरएसएस कर रही है, हर वक्त वही काम अपने अंग्रेज हुक्मरानों ने सीखा हुआ है, वही कर रही है और हमारे देश को बांट रही है। और हमें अंग्रेजी आज हुकूमत से नहीं चाहिए, हमें आजादी चाहिए आज के वक्त में हमारे ही लोगों से, जो हमें हिंदू मुस्लिम में बांट रहे हैं और देश को गरीबी में, भुखमरी में, बेरोजगारी में धकेले हुए हैं, महंगाई में धकेले हुए हैं। हमें उसका आजादी चाहिए। पर अब तो किसी और चीज पर चर्चा चल रही है। मैं एकदम खुश होऊंगा अगर आप अगली बार मुझे फोन करें महंगाई पे चर्चा करने के लिए, बेरोजगारी पे चर्चा करने के लिए, सरकार की विफलताओं पे कि पिछले 7-8 साल से सरकार ने कौन से विकास के काम किए हैं जो अभी महंगाई इतनी ऊपर पहुंच गई है। आपकी सवाल बिल्कुल वाजिब सरीदीमान हो सकते हैं, मौजूदा परिदृश्य में सवाल आपके बिल्कुल वाजिब है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ ये था आपसे कि जब ये कहा जाता है और ये कावेरी हॉस्टल में जो कुछ हुआ था उसके बारे में जो इनपुट्स हमारे सामने है उसके मुताबिक ये कहा गया कि भाई पहले एक जीबीए मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में तय किया गया था कि फला दिन पर, रामनवमी के दिन पर मांसाहार इस हॉस्टल में नहीं बनेगा। उसके बाद बना, विवाद हुआ। तो क्या इसके पीछे कोई फ्रिंज एलिमेंट है जो जानबूझकर चाहते थे कि जीबीए हो चुकी है उसके बाद फिर ऐसी चीजें हुई हैं? इन तमाम सवालों के जवाब मैं चाहूंगा आपसे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए।